अच्छा मैम, Animesh Verma sir on the stage. Lakshmi Iyer ma'am will. Anant Mahadevan sir. Okay, Anant Mahadevan. Second one. And now we have to give the hand to Anshu ma'am. Thank you so much, Unmit. And टीवी का जो ज़माना था, हम सभी ने देखा है कि पहले मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था और एक घर में सभी लोग जाके उसे देखा करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, एक ड्राइंग रूम में टीवी आया तो परिवार के लोग उसे देखने लगे। फिर एक कमरे में एक टीवी आया तो सब अपने अपने कमरों में देखने लगे। अब हर हथेली पे टीवी है, हर हथेली में OTT है। ज़माना बदल रहा है, तकनीकें बदल रही हैं, तो उसी तकनीक पर बातचीत होगी, क्योंकि यहाँ जो सभी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं डायरेक्शन में, एक्टिंग में और बदलती तकनीकों को देखा है और तकनीक के साथ हमें भी बदल रहे हैं। तो ओवर टू सोमेंद्र जी। तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी गई है। थैंक यू। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री के वासी हैं, तो ये हमें बताएंगे कि जो समय बदला है, OTT का प्रभाव जो हमारे सभी की लाइफस्टाइल में आ रहा है, किस तरह से एज एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू आप सभी इस चीज को देखते हैं। तो अनूप, आपसे शुरुआत करते हैं। थैंक यू। हर हमारी जिंदगी में, हर लाइफ में, हर तरह से, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, देयर इज अ साइकिल फॉर एवरीथिंग. सो सेम वे इन अ विजुअल मीडियम आल्सो देयर इज अ साइकिल वेयर देयर न्यू थिंग्स कीप कमिंग. 80s तक हम देखते थे कि टेलीविजन बहुत लिमिटेड था, सिनेमा वाज वेरी बिग. Then slowly around 90s and late 90s and early 2000 television became so popular because of the reach. So पहले जब आप टेलीविजन में काम करते थे शायद आपको बहुत कम लोग जानते थे, but when you started working around say late 90s or early 2000, your reach was too much that कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और आप एक टेलीविजन शो करते हैं और आपको दुनिया पहचानती थी. US, कनाडा, नॉर्वे, फिजी, ऐसी ऐसी जगहों पर जब मैं गया तो मुझे वहाँ भी लोग पहचानने लगे, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसकी रीच टेलीविजन की बहुत बड़ी. एंड नाउ से अराउंड मिड ऑफ 2014-15, if I'm not wrong, sir, OTT, that was the time when the OTT started coming around. Little, maybe 15-16. So OTT became very big, but I remember OTT came around 2016 or something, because I remember doing a web series, my first web series in 2017. So now there was a gap. What was happening is कि सिनेमा था और टीवी था. कुछ एक्टर्स को लगता, मैं सिर्फ एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेलीविजन में एक मोनोटनी थी कि जैसे मुझसे लोग पूछते हैं कि अरे आप टीवी नहीं करते, आप इतने साल हो गए हैं. मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है टीवी ना करने से, लेकिन मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि टेलीविजन में अगर मैं एक टेलीविजन शो करता हूँ, दैट मीन्स एटलीस्ट फॉर अ ईयर आई एम गोइंग टू बी गोइंग ऑन द सेम सेट विद वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, वर्किंग विद सेम सेट ऑफ को एक्टर्स, वर्किंग विद द सेम डायरेक्टर, एंड इफ फॉर्चुनेटली इफ द शो बिकम्स वेरी पॉपुलर, देन यू नेवर नो, 3, 4, 5 years you're going to do the same thing. So your bank balance will surely grow, but I don't know whether you will grow as an actor or not, because you're doing the same thing. So for me, the difference when OTT came was, because film, there is a big commercial angle is also challenged, जो शायद थोड़ा OTT में नहीं होता, जो अब फिर से मुझे लगता है OTT में भी वो starism culture शुरू हो गया है, when you start casting for OTT also. But still I feel that OTT was more open towards good stories and they were open toward actors. तो वो स्पेस जो थी ना, गैप था उन एक्टर्स का जो रेगुलर डेली सोप्स में काम नहीं करना चाहते थे
और यू नो दे वर लुकिंग फॉर टू प्ले चैलेंजिंग रोल्स, उनके लिए OTT ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया. सो फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ डिसीजन मेकिंग टाइम around 2017 that boss, now I want to grow as an actor because I somehow felt that doing a web series or a indie film, you know, I think indie film also is another medium which emerged very successfully. कि एक एक्टर के लिए एक्साइटिंग पार्ट ये था कि एक वेब सीरीज या एक इंडी फिल्म आपने खत्म की, यू प्लेड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, वर्कड विद न्यू सेट ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर, देन यू मूव ऑन टू योर न्यू प्रोजेक्ट. तो एक नए रोल की तैयारी, तो कहीं ना कहीं some percentage of growth you see because when you work with good actors, when you work with different directors, आपके में, आपकी पर्सनालिटी में एज एन एक्टर भी वो ग्रोथ होती है. तो मुझे लगता है कि फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक OTT filled that gap. आनंद सर, आपने दूरदर्शन के जमाने में भी काम किया है, फिल्मों में एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है और अब वेब सीरीज में भी आप आ रहे हैं. तो एक बड़ा लंबा सफर इस पूरी तकनीक के साथ और दूरदर्शन के 13 एपिसोड से लेके और अभी वेब सीरीज के कुछ चंद मिनटों के एपिसोड में भी, ये जो आपका अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस है, उसके लिए क्या आप हमारे ऑडियंस से बात करना चाहेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. एंड सबसे पहले मैं ये जो टर्म है OTT, इसका मुझे समझ में नहीं आता है. मतलब आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई दे कॉल इट OTT. इफ आई अंडरस्टैंड क्लियरली द फुल फॉर्म ऑफ OTT इज ओवर द टॉप. Even that's a nice thing to understand कि over the top क्या है? Over the top of what? Is it trying to describe जिस तरीके से over the top performances हो रहे हैं, over the top scripts आ रहे हैं, are we trying to define that? Or is it over the top of the tops? So if there is something already on the top, then what is this over the top? Why do we need it? So I do not agree with this term OTT. I would prefer to call it digital platforms. Right. So starting off on digital platforms, आपने Anup has summarized this very beautifully, but I'd like to go into certain points which I feel very strongly. अंशु जी, आपने कहा था कि मैं दूरदर्शन के ज़माने से हूँ, 13 एपिसोड के ज़माने से हूँ. तो मैं तो कहूँगा कि जो फॉर्मेट है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऑफ लिमिटेड सीरीज, 7 एपिसोड्स, 8 एपिसोड्स, 9 एपिसोड्स, वो फॉर्मेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द 80s. It is nothing but a recycling of the format that we started on दूरदर्शन. और उस वक्त 13 एपिसोड ही हमें दिया गया, या 26 एपिसोड इन अ सेकेंड सीजन दिया गया, या 39 एपिसोड या 52 एपिसोड. हम 13 एपिसोड से आगे बढ़ते थे और हम उसको सीजन्स कहते थे या जो भी कहते थे. जब इस वक्त जो हम कह रहे हैं सीजन्स हैं, सो जैसे आपने बहुत सही कहा कि फैशन ऑलवेज कम्स बैक, यू नो, और हम वही कपड़े आप पहन रहे हैं जो 60s में पहनते थे. तो वही उसी तरीके से हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख रहे हैं जो हम बिगिनिंग में हम देखा करते थे. और इसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट रीजन, बिकॉज अप टिल द एंड ऑफ द 90s जो वीकलीज थे वो बहुत सही जा रहे थे. देयर वर क्लासिक्स, देयर वर adaptations of short stories, there were long running soaps, every kind of format. जो हमारे यहाँ one of the doyens of television बैठे हैं मिस्टर दिनेश बंसल साहब, और इनके साथ I would say I have done my life's best work on television with him. और ये बेहतर जानते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हम या तो सैटरडे सस्पेंस करते थे, या रिश्ते करते थे, या स्टार बेस्ट सेलर्स करते थे, या फिर love stories, limited, we did a limited series in which we introduced Rati Agnihotri called Kabhi To Milenge, which was only a 20 episode series on Z. सब कुछ कर चुके थे. लेकिन जब 2000 में in this new millennium, जब the daily soap started, and Anup ने सही कहा, again he said it right, that it goes on forever. और after a while the fatigue started coming in. सब लोगों को लगा कि अगर हम वो टेलीविजन चैनल का नाम निकाल दें और वी सी ऑल द चैनल्स टुगेदर, ऐसा लग रहा है कि वन चैनल इज टेलीस्कोपिंग इनटू अनदर, इनटू अनदर, इनटू अनदर. सभी कहानियां एक जैसे ही लगने लगे. द होल टेलीविजन
quality and the approach not only got corrupted, it crashed so badly that it opened up a new opportunity, a new vistas called the digital platform. और digital platform में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को जाना नहीं पड़ता था और वहां जाके नरेशन और सब कुछ वो करना नहीं पड़ता था जो हम टेलीविजन चैनल्स के सो कॉल्ड प्रोग्रामर्स के साथ हम जो तकलीफ हम सह रहे थे. बट you see, that is what it happens when you want to be an honest politician. You eventually get sucked into it and you become corrupt. So आज जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हालत है वो वही है जो हम टेलीविजन को पर उंगली उठा रहे हैं कि वहां भी इस वक्त a lot of corporate kind of filtering is happening, a lot of corruption has entered, and what started off as a very noble attempt, as a noble intention, जो मल्टीप्लेक्स जिस तरीके से शुरू किए थे, अगर 6 स्क्रीन है तो हमने सोचा कि हिंदी फिल्म के लिए एक सबसे छोटा स्क्रीन रिजर्व करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है. All that starts off in this country as a noble intention eventually gets sucked into a corrupt this thing. और इस वक्त वही हो रहा है जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलना चाहिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर, जो हम करना चाहते हैं, उसी से हमें दूर रखा जा रहा है. हालांकि एक अच्छी बात यह है, the positive part about digital platforms is that we are getting back into formats. We have documentaries, we have short films, we have feature films, we have indie films, and we have web series that can be exploited. So इसके plus और minus points है, and this is how I see the OTTs. शायद वो जो एक कड़ी में छूट जाता था कि टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ जाता और एक हफ्ते हम उसका इंतजार करते थे, वो चीज अब मुझे सबसे बड़ी बात OTT में, आई मीन सो कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुझे ये लगता है कि हम इस एक फिल्म जब देखना चाहते हैं, हम वो एंड क्रेडिट्स भी देखना चाहते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें काम किया, किस तरीके से काम किया. वो एंड क्रेडिट्स उड़ाया जाता है. जिस तरीके से टेलीविजन पर आप एंड क्रेडिट्स नहीं देखते हैं, नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाता है ऑफ अनदर सीरीज. आई थिंक दैट इज व्हाट दे शुड अवॉइड डूइंग, बिकॉज वी वांट टू सी इट, लेट इट बी कंप्लीटेड. The next film or the next program starts, and I don't understand this kind of programming. तो एंड क्रेडिट्स जब नहीं देखते हैं तभी हम अर्चना जैसे लोगों को शायद नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि इनका नाम वहीं आता है कि प्रोडक्शन में आया है या कहीं पर बैक स्टेज वाले जो लोग होते हैं. अर्चना इज अ प्रोड्यूसर ऑफ अ वेब सीरीज और बहुत सारे काम करती हैं. तो अर्चना आपके पास आती हूँ, आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने बचपन में टीवी देखा और अब जो जमाना सीधा आप अभी आई हैं इंडस्ट्री में, कुछ साल हुए हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है उसे आप शेयर करें. जी, मैंने शुरुआत टेलीविज़न से ही की है. और जी हाँ, जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो मैंने मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि मेरी मॉम टेलीविज़न देख रही है, तो मैंने तो सर आपको टीवी में देख, आई नो दैट आई हैव बीन अ बिग फैन. सो वहाँ से जब जर्नी शुरू होती है, जब आप एक्चुअली टीवी में काम करें, और अब मैं जब टेलीविज़न से डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइटली एज पुट बाय सर, हम जब काम करें, हाँ देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस. एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है, या जो एक डिफरेंस जो मैंने ये देखा है कि ऑडियंस के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है. एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहूँगी. मैं एक दफ़े मैं जयपुर से ही वापस मुंबई ट्रेन से जा रही थी, और मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना, जहाँ पे मनी हाइस्ट नाम के एक शो के बारे में वो डिस्कस कर रहे थे. और उनका एक्साइटमेंट बहुत अलग लेवल का था कि अरे आपने देखा है वो शो, वो इतना बढ़िया शो है, वहाँ पे वो चोरी कर रहे हैं पर वो किसी को मारते नहीं है, और उसका तीसरा सीजन आ रहा है. इट्स अ स्पेनिश शो और वो इंडियन ऑडियंस उसे देख रही है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का एक फ़ायदा, एक प्लस पॉइंट ये तो डेफिनेटली है कि आपको वर्ल्ड सिनेमा अब देखने मिल रहा है. हर तरह की डॉक्यूमेंट्रीज, हर तरह की शॉर्ट फिल्म्स, हर तरह के वेब शोज आपको देखने मिल रहे. सेम गोज विद इंडियन कंटेंट एज वेल, कि हमारा कंटेंट भी बाहर अब उस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है. क्योंकि जैसे सर ने कहा है कि टेलीविजन शोज बहुत सारा रीरन होते हैं इन कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, लाइक साउथ ईस्ट एशिया हो गया, हमारा साउथ अमेरिका, ये सब में बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑफ टीवी चल रहा है.
Same happens with Indian content in digital platform also, where people outside India are watching the content. Same happens in India, that outside content has been watched here. I think that's a very big change which I have seen over the years now. आप क्या कहना चाहेंगे अनिमेश? हाय, मुझे लगता है एक कहानीकार के रूप में ये सबसे अच्छा दौर है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब 80s और 90s जिस टीवी की अभी हम बात कर रहे थे, अभी सर ने बात की, वो मैक्सिमम कंटेंट एज एन ऑडियंस में देखता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मेरा शुरू से मानना था कि एक कहानी की एक अपनी एज होनी चाहिए। आप उसको आपको पता होना चाहिए कि इस कहानी की उम्र कितनी है, और हम उस उम्र के साथ बहुत इंसाफ करते थे जब मैं एज एन ऑडियंस देखता था। 2000 से मैंने अपने करियर की शुरुआत की यहाँ पे बॉम्बे आकर, और जब मैं आया तो वो सब कुछ बदल गया। मतलब आपकी एक कहानी चल रही है, वो 100 एपिसोड चलेगी या वो 1000 एपिसोड चलेगी, ये दूसरे तय करते थे। जो कहानीकार होते थे, जो प्रोड्यूसर्स होते थे, उनको नहीं पता होता था कि उनकी कहानी कितनी चलने वाली है। वो एक अच्छी कहानी लेके आते थे, और वो अच्छी कहानी अब और कितनी खींच सकती है ये उनके हाथ में नहीं होता। अगर वो बंद करना भी चाहते थे तो ये भी उनके हाथ में नहीं होता था। बट अब पिछले कुछ साल से मैं वो देख रहा हूँ कि वो फाइनली मैं वापस से उन कहानियों के बीच हूँ जो देख के हम यहाँ आए थे, जिससे हम इंस्पायर होते थे। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम लोग एक 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, 13 एपिसोड, 8 एपिसोड, आपको पता होता है कि जब आप एक कहानी लिख रहे हैं तो ये कहानी ख़त्म कैसे होगी। जब आप पहले दिन सेट पे जाते हैं, आपको उस कैरेक्टर का पूरा आर्क पता होता है, जो जैसा फिल्मों में होता है। नॉर्मली फिल्मों में लोग प्रिपेयर होके जाते हैं, उनको अपने सारे सीन्स पता होते हैं, उनको अपनी पूरी कहानी का स्ट्रक्चर पता होता है, नैरेटिव मालूम होता है, तो वो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वो प्रिपरेशन का मौका अब सबको मिलता है, एक्टर्स को मिलता है, हम लोगों को मिलता है, राइटर्स, डायरेक्टर्स को मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इससे भी बेहतर समय अभी आएगा। मुझे लगता है हम अभी भी रीजनल कंटेंट को हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, और डिजिटल कंटेंट का ज़माना है। लोग इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को, जैसा अर्चना ने बोला कि वर्ल्ड सिनेमा और वर्ल्ड कंटेंट से अब ज़्यादा एक्सपोज हो गए। पॉजिटिव चीज़ें बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर इससे भी बेहतर होगा। आशीष, आप बताइए, बतौर एक्टर आपको जो फेम मिला, टेलीविजन से मिला, फिल्म से मिला, या OTT से मिला? लोगों से मिला, कहानियों से मिला। और आई थिंक माध्यम जो है वो मैटर नहीं करता आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत बार अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपने सबसे पहले फिल्म से शुरुआत की लव सेक्शन 2 का, फिर आपने टीवी किया इतने सालों तक, फिर आपने वेब किया, फिर फिल्म की, फिर वेब कर रहे हैं। तो आपको कैसा फ़र्क लगता है एक्टिंग में? और अनूप सर से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं समझ सकता ये कि प्रीटी मच हम सेम ही काम कर रहे होते हैं। हमारी अप्रोच आई थिंक नहीं बदलती है, माध्यम बदलता है, उसकी तकनीकी चीज़ें बदलती हैं, उसकी ज़रूरतें बदल जाती हैं, किस तरह से आपको उसके अंदर काम करना है वो मायने बदल जाते हैं। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, फिल्मों की और टीवी की, और अलग अलग माध्यम जो हमारे पास आजकल हैं, कहानियाँ कहने के माध्यम हमारे पास हमेशा से बहुत थे। जब टीवी प्रारंभ हुआ उसके पहले जब नहीं था, नाट्य शास्त्र था, जब हम नुक्कड़ नाटक करते थे, जब हम ये सारी चीज़ें करते थे, कहानियाँ हम तब भी कहते थे, किताबों में कहानियाँ कहते थे, कहानियाँ कहते थे। तो माध्यम जैसे जैसे बदलते गए, कहानियाँ कहने के तरीके बदलते गए, ऑडियंस का उनको देखने का नज़रिया बदलता गया, और वैसे ही हमारी जो कला है वो इवॉल्व होती गई साल दर साल तकनीक के साथ। और आज जो हम सभी जो बात कर रहे हैं, जैसा आनंद सर ने भी कहा, और कि एक दौर था जब लिमिटेड सीरीज़ हुआ करते थे, और हम तो खाली ऑडियंस, बहुत छोटे बच्चे थे सर जब आपके शोज हम देखा करते थे, और उन्हीं पे हम बड़े हुए हैं। तो आई थिंक टुडे इफ वी आर सिटिंग हियर, इट इज़ I owe all these things to stories that you guys have said and that we have grown up watching and getting inspired from. कि ये वो कहानियाँ हैं जिनका शायद हम हिस्सा भी होना चाहते हैं,
ये वो कहानियाँ हैं जिन्हें हम कहना चाहते हैं। और आज क्योंकि वेब आया है, हमारे पास वो मौका है फिर से कहानियाँ कहने का। क्योंकि फिल्मों में आप कितनी कितनी फिल्में बनती हैं एक साल भर में, उसमें कितनी फिल्में हैं जो पर्दे पर आती हैं एक साल भर में, मुट्ठी भर। क्योंकि उनके पीछे, जैसा अनूप सर ने राइटली कहा, कि कमर्शियल एस्पेक्ट होता है, उन्हें आपको वो चैलेंज होता है जो आपको करना पड़ता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप टीवी की बात करते हैं, टीवी के अंदर हमने फिर जैसा बात कह ली कि कहानी कहने वाले के हाथ में ही कहानी नहीं रहती है पॉइंट के बाद, तो फिर आप कहानी क्या कहेंगे। सो वो एक चैलेंज है। OTT में इस समय या डिजिटल में इस समय जो हम बात कह रहे हैं, उसका सबसे खूबसूरत आयाम ये है कि आप एक कहानी कह सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। और इसके अंदर सबसे चैलेंजिंग जो आता है वो यही आता है कि आपको वो कहानी चूज़ करनी पड़ती है कि आप क्या कहानी कहना चाहते हैं। और उसके लिए आपको आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होनी आवश्यक है। क्योंकि बहुत आसान होता है कि आप जो आपको स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं कि आप एक बाइबल बना के लाइए, तो बड़ा शब्द है यहाँ पर बाइबल, कि आप बाइबल बना के लाइए। और मैं ये आपको एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर की हैसियत से कहना चाहता हूँ कि एक बार एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि बहुत सीरियस बातें कर ली हमने। तो एक बड़े चैनल के पास हम लोग गए कहानी पिच करने के लिए। बड़ा मन था मेरा वो कहानी बनाने का। मैंने उनसे कहा कि मुझे निर्मला बनानी है और उसका एडेप्टेशन करना है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। मैंने उन्हें सुनाया भी, उन्होंने सुना, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक सवाल पूछा उसके बाद मुझसे। उन्होंने कहा ठीक है, प्रेमचंद जी को बुला लाइए, मुलाकात कर लेते हैं। मैंने कहा सर उनके लिए तो परलोक जाना पड़ेगा। तो ये हालात हैं और ये चैलेंज है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम उन्हें कुछ कहें, उनकी गलती नहीं है। त्रुटि हमारे परवरिश, हमारी शिक्षा प्रणाली की है। त्रुटि वहाँ से प्रारंभ होती है। और जो हम अभी इसके पहले बात कर रहे थे संस्कृत की, जब हम बात कर रहे थे, कुछ बहस थी कि संस्कृत में फिल्म नहीं होनी चाहिए और हिंदी में होनी चाहिए। दोनों बातें अपनी जगह सत्य हैं, दोनों बातें अपनी जगह पर वाजिब है। क्योंकि यदि हम बच्चों में बचपने से उनको ये शिक्षित ही नहीं करेंगे, भाषा के बारे में शिक्षित नहीं करेंगे, संस्कार के बारे में शिक्षित नहीं करेंगे, भारतीयता के बारे में शिक्षित नहीं करेंगे, तो वो हमारी कहानियों से दूर होते चले जाएंगे। हमारी कहानियाँ आज इसलिए नहीं वर्क करती हैं क्योंकि उनको कहने वाले लोग नहीं बचे। क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो हमारी कहानियों से वाकिफ़ ही नहीं है, वो हमारे लोगों से वाकिफ़ नहीं है, हमारी संस्कृति से वाकिफ़ नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ऐसे लोग अब नहीं रहे जो वो कहानियाँ हमारी नई पीढ़ी को दे पाएँ, जिन्हें देखकर वो प्रेरित हों कि हमें इन कहानियों का हिस्सा होना है, हमें इन कहानियों को कहना है किसी भी तरीके से, या हमें इन कहानियों को सिर्फ देखना भर है। ना हमारे यहाँ अच्छा लिटरेचर लिखा जा रहा है, ना हमारे यहाँ अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है। इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि जैसा भी सर ने कहा कि उस समय अडेप्टेशंस होते थे, किसके, लिटरेचर के, किताबों के, कहानियों के, उनके अडेप्टेशंस होते थे। हमने बनाने बंद कर दिए क्योंकि हमारे पास कहानियाँ खत्म हो गई, हमने कहानियाँ लिखनी बंद कर दी। तो हमें वहाँ पर काम करना चाहिए। हम ये कहेंगे कि वेब में ये प्रॉब्लम है, सिनेमा में ये प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। ये सब माध्यम है, इनको बनाने वाले, चलाने वाले आप और हम सब लोग हैं। यदि हमें इन्हें और यदि हमें हमारे किसी भी माध्यम को बचाए रखना है जहाँ पर कहानी कहने वाले के हाथ में ताकत हो, तो हमें कहानी सुनने वालों के हाथ में ताकत देनी होगी कि उनके पास वो ताकत हो कि वो उस कहानी को समझे और उसके पीछे खड़े हों और बोले कि हमें ये कहानी सुननी है। तो कोई स्टूडियो, कोई कमर्शियल चैलेंज कुछ नहीं कर सकता है। अच्छी कहानियाँ आज भी वर्क करती हैं, सिनेमा में भी करती हैं, OTT में भी करती हैं, टेलीविजन में भी करती हैं। इसी बात को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर हम यही जवाब सुनने को मिलता है कि कमर्शियल इसीलिए बनाया जाता है, या पाश्चात्य संस्कृति की झलक हम अपने सिनेमा में, सीरियल्स में, वेब सीरीज में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि पब्लिक नहीं देखना चाहती। जबकि देखा जाए तो अगर हम अच्छा लिटरेचर उन्हें दें अगर स्क्रीन पे, तो वो शायद देखेंगी, क्योंकि देखने में वो अच्छा लगता है, मन तक छूता है। आपका क्या कहना है एज एन कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू? आपके पास इस तरह का लिटरेचर कभी आए, स्क्रिप्ट, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, या एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि करूं या ना करूं? पहली तो ये बात, जैसे आनंद सर ने भी कहा, आशीष ने भी कहा, ये जो एक एस्पेक्ट है ना, जो मेकर्स ये कहते हैं कि ऑडियंस तो यही देखना चाहती है, मुझे लगता है कि वो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड है वो,
कि भाई हाँ ऑडियंस देख रही है, हम तो वो बना रहे हैं जो ऑडियंस। जैसे मुझे याद है जब टेलीविजन में ये डेली सोप्स का एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो मैंने बिल्कुल टेलीविजन छोड़ दिया था उस पूरे पीरियड में। और फिर बहुत सालों के बाद जब बालिका वधू की कहानी मेरे सामने आई और मैंने पूछा, मैंने कहा इसका शूटिंग क्या वैसे ही होगा सब, तो उन्होंने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा वैसा। और डायरेक्टर मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे भी बात की। होता ये है कि हम इतनी भीड़ में अगर हम एक रेगुलर जो भी जिसको हम सास बहू ड्रामा कहते हैं, उसके बीच में अगर हम एक कोई शो बना देंगे, कोई चैनल बना देगा और फिर वो ये प्रूव करेगा देखिए हमने तो कोशिश की थी कुछ अलग बनाने की लेकिन चला ही नहीं। अरे लेकिन भाई अगर आप 10 जंक फूड दे रहे हैं और उसके बीच में आप एक हेल्दी फूड सर्व कर देंगे तो ऑब्वियसली जो खाने वाले लोग कहेंगे यार ये फीका है यार, या इसमें उतना स्वाद नहीं है, वो जंक ज्यादा अच्छा है। आपको लेवल चेंज करना पड़ेगा। आपको 10 में से 9 हेल्दी फूड सर्व करने पड़ेंगे और एक जंक देना पड़ेगा, तब जाकर लोगों का टेस्ट चेंज होगा। आपने टेस्ट बदल के और फिर उसी टेस्ट को कंटिन्यू किया और फिर आप ये अपने आप को बचाते रहते हैं ये कहकर कि नहीं यही कंटेंट चल रहा है आजकल, ऑडियंस यही पसंद कर रही है। आप तोड़िए ना उसको, मत दीजिए उनको ये जंक। तो ये बड़ा एस्केपिस्ट एटीट्यूड है, ये बड़ा बिजनेस, क्योंकि वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। नोबडी वांट्स टू टेक द टाइम, ठीक है यार ये चलता है ना यही बनाओ यार। अभी मैं आपको गारंटी देता हूं, अभी कितने हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ये डिस्कशन चल रहा होगा यार पठान जैसा कुछ लाओ यार, कुछ बनाओ यार, कुछ ऐसा बनाते हैं यार, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बीच में थोड़े टाइम पहले तक ये बज हमारे यहाँ डिस्कस होता था, ओ यू नो वी आर नॉट मेकिंग गुड हिंदी फिल्म्स, साउथ पीपल आर मेकिंग very good Hindi cinema, very good cinema. But I personally feel, जो मेरा ऐसा ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल, कि ऐसा नहीं है। साउथ वाले काफी हद तक अपनी रूट्स को पकड़ के रहे। You know, they didn't get very carried away by the whole Western culture of filmmaking. हम हिंदी में कहीं, अब मैं सच कह रहा हूँ, जो अभी अनंत सर ने एक बात कही थी, जो हम जो लिमिटेड सीरीज का दौर था, सर 13 एपिसोड्स की सीरीज से टेलीविजन में आए थे। मैं जब टेलीविजन में एंटर हुआ था तब 52 का दौर चल चुका था, तब तक 52 हो चुका था। बट स्टिल आई वुड से द काइंड ऑफ वर्क आई डिड बिफोर 2000 इन टेलीविजन, अगर वैसा टेलीविजन बनता रहता, बिकॉज दैट हैज कम बैक टू ओटीटी, रिसाइकिल होकर, जैसा सर ने कहा वो डिजिटल में आ चुका है, आई वुड हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट कि नहीं मुझे फिल्में करनी है या मुझे वेब में जाना है। मैं शायद कभी टेलीविजन नहीं छोड़ता, बिकॉज वो दौर टेलीविजन का बेस्ट दौर था, जब हम एक एपिसोड वीकली टेलीकास्ट होता था, महीने में 4 एपिसोड आते थे, राइटर्स मेकर्स पूरा महीना नेक्स्ट मंथ की स्टोरी लाइन पे काम करते थे, उसको प्लान करते थे कि स्टोरी कहां जाएगी। अभी हमको कहीं ना कहीं एक स्टोरी आंख पता होता था, जैसा अनिमेश ने कहा, अब तो पता ही नहीं होता। अब तो मतलब आप आज नेगेटिव हैं, कल सुबह पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर एक महीने बाद थोड़ा सा ना सर आपका पॉजिटिव ना ऑडियंस इज नॉट एंजॉइंग, आप वापस नेगेटिव कर देते हैं सर आपकी कैरेक्टर को। सो यू नो वो डिफरेंस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को अपना गट पे बिलीव करके जो आप बना, जैसे अनंत सर, मुझे लगता है कि आई रियली अप्रिशिएट कि जो इनको बनाना होता है वो बनाते हैं। ही डजंट बॉदर अबाउट व्हाट द ट्रेंड इज गोइंग ऑन, एंड आई थिंक ही इज बीन प्रीटी सक्सेसफुल इन लास्ट सो मेनी इयर्स, व्हाटएवर वर्क आई हैव सीन ऑफ। तो आई थिंक आप अगर मेकर्स और इवन द प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो OTT के प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो टेलीविजन, इफ दे डिसाइड कि यार वी वांट टू मेक दिस कंटेंट रादर देन जस्ट गेटिंग इनटू कि यार ये चल रहा है, आई थिंक ऑडियंस वो देखेगी जब आप बनाएंगे तो। और जो मेरा ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि भाई प्लीज 10 जंक फूड के बीच में एक कोई हेल्दी फूड सर्व करोगे तो लोग रिजेक्ट कर देंगे उसको शायद। आनंद जी, आपको खुद कहाँ सबसे ज्यादा मजा आता है? दूरदर्शन के जमाने में आया, OTT के जमाने में आ रहा है, या पर्दे के पीछे एज एन डायरेक्टर आता है? नहीं, ये सवाल तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बिकॉज आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैं दूरदर्शन के ज़माने से एट द इंसेप्शन ऑफ इंडियन टेलीविजन आई हैव बीन इन दिस जर्नी। इट्स बीन अ 40-year जर्नी फॉर मी, और इसमें बहुत कुछ देखा मैंने। दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये बहुत ज़रूरी था ये डॉक्यूमेंट करने का, बिकॉज द फियर ऑफ दिस बीइंग लॉस्ट, ऑल द ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ इंडियन टेलीविजन बीइंग लॉस्ट, इसलिए मैंने वो किताब भी लिखी है, वंस अपॉन अ प्राइम टाइम। बट like I said, you know, it's like coming back to roots. Web series जो हैं उसमें one gets the scope to perform characters जो हम पहले नहीं कर चुके। I mean, Scam जैसे एक वेब सीरीज
has given me a lot of mileage and footage. So वो जैसे मैंने कहा वो सब positives हैं, लेकिन जैसे अनूप जी ने कहा कि we should look beyond the Bible. I know we should look at the Quran and we should look at the Gita also. जो मानते नहीं है वो, you know, we want the Bible like you correctly said. We want the Bible. What is the Bible? I mean, Bible has 10 commandments. And if I can give them 10 commandments, say, thou shalt not change my script. Thou shalt not tell me what to do. Thou shalt not do this. अगर हम ये 10 commandments देने लगे, तो the people at the helm will not know what to do. You know, the thing is that we have drugged our audiences so much कि हम कुछ नया करना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है करने के लिए, because where are the funders? मैं as a filmmaker I want to do films जो I will not be allowed to do, you know, और वो जब आप वो कहोगे किसी से तो वो डर के भाग जाते हैं. As an actor I want to do roles that are very very challenging and difficult for me, but नहीं, वो नामी लोग ही चाहिए उनको जो the so called eyeballs या so called TRPs या so called audiences करते हैं. So where do we go as faceless innovators of cinema, you know? So that is the target I am trying to achieve, you know, कि क्या हम इसके beyond जा सकते हैं? क्या people like Anup and all these people who are sitting here who are trying to innovate, trying to break and come out of the box and try to do something, break the glass ceiling, क्या हमें मौका मिलेगा? क्या वही फॉर्मूले चलते रहेंगे? वही चीजें आप ऑडियंस को इस तरह से ड्रग करेंगे कि वो हेल्थ फूड नहीं चाहते होंगे at the end of it. So that is the danger we are facing here. I'll just add one thing, sir. I'll just share my personal thing. In 2022, I have said no to 8 cop roles because that's what people are being offering me. To play a cop, ऐसा cop, वैसा cop, negative cop. तो I said मैं 2000 पूरा 22 निकल गया, I said मैं cop करूँगा ही नहीं. 2021 में I just accepted one role, that was Khaki, which just released on Netflix. Because of the filmmaker Neeraj Pandey, I thought he will not just make me that regular cop who is investigating something. He's a cop with human mind who believes in certain ideology. तो वो character में थोड़ा color था. But as you said, sir, I have 2020, I think for 8 months I didn't shoot because I kept saying no. And I hope 2023 treats me better. आप सभी जो यहाँ बैठे हैं वो कहीं OTT के दर्शक हैं, तो आपसे भी सवाल हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सवाल जहन में उठे होंगे इन सब बातों को सुन के, या इससे पहले भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आप पूछना चाहते हैं. माइक दिए जाएं प्लीज. इस तरफ ले आइए सिराज. आखिरी जो हमारे पास 15 मिनट हैं वो ऑडियंस क्वेश्चंस के हैं, तो आप अपने सवालों को तैयार रखें क्योंकि बहुत सारे यंग माइंड्स यहाँ बैठे हैं. जी सिराज. मेरा सवाल मेरे पुराने दोस्त आनंद से है. इतना पुराना भी मत बनाओ भाई. मुझसे कम पुराना. हम दोनों ने अपना करियर लगभग साथ. जी हाँ, हम तो डायनासोर्स हैं इस इंडस्ट्री में. आपने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा काम किया. तो एक सवाल यह पूछना चाह रहा था कि डज साइज मैटर? जब सिनेमा था तो 8 मिलीमीटर 16 हुआ, 35 हुआ, 70 हुआ, at a point when widescreen and 70 became almost a norm. टेलीविजन आया तो 14 इंच से आया, अब 56 inches has become the norm. OTT या live streaming platforms, digital platforms पे, the screen size is in inches. It's in 6 inches. How can the experience of a film, assuming that a lot of content that is there on OTT is film, not originally made for OTT. I think 90% of the content that is already uploaded is basically film. How can somebody enjoy that on 6 inches with very poor sound compared to a cinema hall? On this, I'd like your reaction, and then I'll add a rider. There are 2 answers to this. One, you asked me, does size matter? See, when you go into formats, theatre, film,
television. You know, I would say television is smaller than life. Film is larger than life because you see a close-up on this big screen, but theatre is lifelike. You know, so we have, it's basically the formats that you are selecting. On television, you know the close-ups will matter. In cinema, you will know that the vistas will matter. And on stage, you know that the projection or the theatrics will matter. Having said that, I fully agree with you, Siraj, because I do not make films for these screens that are now capturing us. It is pathetic because when we have asked to send Vimeo links for selection in festivals, I make a note there saying, please use headphones for the sound. Please try and watch it on as big a screen as possible, because I shoot for cinema. I shoot for the 70mm screen. You know, visuals matter. What is cinema? What is it's a visual medium. Why are we here in this theater? क्योंकि ये जो अंधेरा है इस स्क्रीन और हमारे बीच में, वो अंधेरे में बहुत फर्क पड़ता है जब आप कोई फिल्म देखते हैं. जब आप घर पे 10 लोगों के बीच में लाइट्स ऑन करके कोई पिक्चर देखते हो तो उस फिल्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. The film has to be seen in a dark hall on a 70mm screen. और that is the unfortunate part. We are losing that. और अगर हम directly to digital streaming platforms, या ultimately वही है, because that is going to keep the film going on for posterity. लेकिन जो उसका source है, जो जिस तरीके से देखना चाहिए, वो इस पर्दे पर देखना चाहिए. और ये बहुत जल्द बदल रहा है. और future generations, अगर all our works are going to be watched on a 6-inch screen, then it is the futility of our works that is going to be ultimately, you know, projected to them. The writer is it right to have all content from all countries and all languages, all available to you on digital platforms with no restriction whatsoever of censorship or age? Because I have had numerous people talking to me about the fact that their pre-teen children are accessing this content at 6:30 a.m. देखिए, there is something called a child lock if you want to really use that. As far as this is concerned कि दुनिया भर के जितना काम है वो सब हमें collectively एक चैनल पे या एक नेटवर्क पे मिलता है. वो बहुत एक तरह से उसका पॉजिटिविटी ये है कि अभी जो पिछले 2 साल में when this pandemic struck and when people was sort of, you know, hooked on to the digital platforms, वो सब कुछ देख पाए वो जो उन्होंने पहले नहीं देखा था. उनको ये पता था कि स्क्रिप्ट का मतलब ही कुछ और है, सिनेमा का लैंग्वेज ही कुछ और है, परफॉर्मेंसेस का मतलब ही और कुछ सटल है, ना कि हम इधर मेलोड्रामा करते हैं. तो काफी हद तक हमारी ऑडियंस जो है, आई थिंक दे गॉट अ लिटिल एजुकेटेड. You know, that drugging thing which we spoke about just now, I think slightly the effect of that drug has come down, and now they laugh at content that comes out from our end, saying that this is absolutely puerile. You know, I mean, we've seen better stuff. So that is the positivity. But as far as the censor thing is concerned, yes, you know, I know, you know, we have taken the liberty of, you know, crossing the line, at least in India, where it comes to क्या censorship है नहीं, so क्यों ना हम ये कर दे वो कर दे. और इस नाम पर, इस freedom के नाम पर हम the kind of abuses, the kind of violence that we are going to, that is what I really call OTT over the top, you know, right. And that should be stopped. Pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. मुकेश जी, इस बीच में मैं ये कहना चाहूंगी कि OTT की हम बात करें और दूरदर्शन या आकाशवाणी की धुन मुझे आपके फोन से सुनाई दी. आकाशवाणी है, दूरदर्शन नहीं है. मैंने कहा कुछ तो पुराना विविध भारती, ये विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम है. जी मुकेश. Thank you for taking my question. You are all eminent
and I've experienced the industry very well. I'm just, I have done too, but looking from outside of India, I feel that the film industry or the media in general has done for the reasons you are mentioning right now, right? That करेंगे तो कोई लेने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है. But in the process, it is a big observation that has done a disservice to the common man of India. उसके पास और कोई entertainment है ही नहीं, फिल्म ही उसका सबसे बड़ा entertainment है. और अगर उसमें हमने ऐसा रखा कि उसकी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है फिल्मों में, वो हमने बड़ी ये करके दिखाई कि आप डेटिंग इस तरह कर सकते हैं, आप लिविंग इस तरह से कर सकते हैं, आप माँ बाप को भी इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं. जो नहीं था वो भी सोच सोच के हमने वेब सीरीज में रख दिया, राइट? तो आई थिंक with due respect to everything and the entertainment industry that has given the entertainment to everyone, but over the last 10-15 years we have done a disservice by putting more Western influence without understanding why the Westerners do what they do, right? So it censorship ही ये नहीं है, कल ही बात हो रही थी, censorship should start from the writer, censorship should start from the director कि मुझे दिखाना क्या है. आप दिखाओगे कि भाई ये डेटिंग किस लिए कर रहे हैं और ये उनका जो भी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो. आई डोंट वांट टू टेक माय क्वेश्चन टू लॉन्ग, बट व्हाट डू यू थिंक? आई एम श्योर यू सेड मेनी थिंग्स, बट स्टिल व्हाट डू यू थिंक वी कैन स्टिल सर्विस दैट एंड चेंज दैट ट्रेंड कि हमारी संस्कृति में कितना कुछ है कि हम उसी में से लेके हम उनको दे सकते हैं. बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया को हम गाइड कर सकते हैं. बट shouldn't it start from where the influence is, because masses see you, the masses are influenced by you just because that's the cheapest medium to see. Can I answer this? Thank you, sir. Thank you for the question, and really appreciate your observation, your kind observation. And this is an observation of all of us. I'll take a leaf from where you left. Is that the masses, a great disservice to the masses, and I agree to that. I'll start from the point where we are the masses. We come from the masses. All of us sitting here have zero filmy background. We all come from you guys. We are all from small town, middle class families. I am from Jaipur. My father was a civil servant. He's retired now. I've had a very normal, just like anybody else here, upbringing. So I tell you where the problem lies. The problem lies in my upbringing. The problem lies in everybody's upbringing. The westernization is not in the industry. The westernization in us. It's in the roots of our education system. It's in the roots of our own upbringing. हमारे यहाँ पर हम संस्कृति की बात करते हैं. हमारे यहाँ भाषा नहीं, संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं, सब कुछ पाश्चात्य हो चुका है. और वो आज नहीं हुआ है, वो तब से हो रहा है. इट हैज बीन देयर. अगर हम आज मैकेले का एजुकेशन सिस्टम फॉलो करेंगे तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम भारतीयता की बात करेंगे या हमारी संस्कृति की बात करेंगे, हमारे लोग हमारे पारिवारिक रिश्तों की बात करेंगे. हमारे संस्कार हमारे रिश्तों में आते हैं, हमारे आसपास के लोगों में आते हैं, हमारे रहन सहन खाने में आते हैं. हमारे खाने से लेकर हमारा पहनना तक सब कुछ वेस्टर्नाइज्ड है. और वो वेस्टर्नाइज इस स्तर पर है, पीछे कुछ आई थिंक स्कूल के यंग माइंड्स बच्चे बैठे हों, वो इस स्तर पर है कि आप उन्हें आज की डेट में ये बोलिए कि वो हिंदी में जाकर बात और वो अंग्रेजी में बात करें.
ऐसा बोला। अगर मैं ऐसी बात स्पेनिश और फ्रेंच का, बट भाषा को भाषा की तरह से लिया